एक आपको ऐसा फर्टिलाइजर बनाना बताऊंगी जिसके जरिए आप जो है कंपोस्ट भी बना सकते हैं, कीटनाशक भी बना सकते हैं और यदि आपके गार्डन में चींटियों का बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है तो उनको भी दूर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से आज बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे कि आपके गार्डन में पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल भी भर भर कर आएंगे और उसके बाद में अगर आपके गार्डन में गमले की मिट्टी में चींटियां हो रही हैं तो चींटियां भी दूर हो जाएंगी और यदि पौधों में फूल आते हैं लेकिन सीड पॉड नहीं बनते हैं, मतलब कि बीज नहीं बनते हैं, तो आज ये समस्या भी दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे पील्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने गार्डन में। यदि नहीं करते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। इन्हीं पील्स में से आज आपको एक पील्स बताऊंगी जिससे कि आपके गार्डन में बहुत सारे फूल भी आएंगे, हनी बी भी आएंगी, पौधों की पत्तियां भी एकदम चमकदार शाइनी रहेंगी। और यदि आप बाहर से फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाते हैं तो आप घर पर घरेलू फर्टिलाइजर बनाकर उसका यूज करेंगे तो आपके गार्डन में बहुत ज्यादा फूल निकल कर आएंगे। वैसे तो हम अपने टेरेस गार्डन में किचन से बहुत सारे छिलकों का यूज करते हैं, जैसे कि केले के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या आलू के छिलके। आज इन्हीं में से एक दूसरा छिलका बताऊंगी जिसका यूज अगर आप करेंगे तो उससे आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं, चींटियों को भी भगा सकते हैं। अगर आपके गार्डन में चींटियों का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ है तो उनको भी हटा सकते हैं। तो मैं भी अपने गार्डन में इन चीजों का यूज करती हूँ। सीजन वाइज सीजन पील्स मिलते हैं, मतलब कि चाहे फ्रूटिंग पील्स हो चाहे वेजिटेबल पील्स हो, हर समय तो अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ पील्स ऐसे होते हैं, कुछ छिलके ऐसे होते हैं, अगर आप उनको गार्डन में यूज करते हैं तो आपके गार्डन में बहुत सारे फूल भी आते हैं और उसके साथ में कीट पतंगों से भी आपके प्लांट बचे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, कीटनाशक का भी काम करेगा और आपकी गार्डन की जो पॉट की मिट्टी है उसमें अगर कीड़े मकोड़े हो गए हैं उनको भी काफी हद तक दूर करेगा। ये फर्टिलाइजर मैंने बनाया किस तरीके से वो दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइम पर सभी के घरों पर संतरे के छिलके, मतलब कि इसको माल्टा भी बोलते हैं, संतरा आपके पास में जो भी हो आप उसको ले सकते हैं। तो इसका अगर आप यूज करेंगे, इसके बहुत सारे यूज होते हैं हमारे गार्डन में, हमारे पेड़ों पर इसके बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं अगर आप इसका यूज करते हैं। एक संतरा से 2 संतरे अगर आपको छिलके मिल जाते हैं तो इनका अगर आप यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छे आपके गार्डन में रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहला आप इसका यूज क्या करेंगे मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और काफी अच्छा बुशी सा बनता जा रहा है क्योंकि मैं इसकी पिंचिंग करती जाती हूँ। जैसे ही बर्ड्स आती है मैं उनको बर्ड्स को हटा देती हूँ। तो अगर इसकी मिट्टी में, वैसे तो मेरे पौधों में मिट्टी में चींटियां जल्दी से नहीं होती हैं, अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियां हो गई हैं तो इनको भगाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं संतरे से। संतरे के जो छिलके रहते हैं इनको आप छोटे छोटे पीस में कट करके इस तरीके से पतला पतला कट कर लें। इस तरीके से कट करना है और इसको स्प्रिंकल कर देना है। ध्यान देना है कि रूट के पास आपको बिल्कुल भी इसको नहीं रखना है, साइड साइड में आप रखिए और इस पर आपको मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ऐसे ही रखना है। अगर मिट्टी डाल देंगे तो ये जो है गीले छिलके हैं ये थोड़े से फंगस के शिकार हो जाएंगे, इसलिए आपको इस तरीके से इनको, आप चाहें तो एक अच्छी सी मोटी सी लेयर बनाकर रख सकते हैं। तो इनसे जो है चींटियां काफी ज्यादा दूर भागती हैं, चाहे जो है लेमन हो, नींबू हो या संतरा हो, इनसे बहुत ज्यादा चींटियां दूर भागती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया एक उपाय। अगर आप अपने गार्डन में गमले की मिट्टी में चींटियों से परेशान हैं तो आप जो है संतरे के छिलकों को इस तरीके से बिछा कर रख सकते हैं जिससे कि आपके पौधे में चींटियां ना हो। आपको ध्यान देना है कि आप जब वाटरिंग करते हैं तो इन छिलकों को आपको हटा लेना है, तब वाटरिंग करना है। तो ऐसे फ्रेश छिलके अगर आप 2-3 दिन तक रखेंगे तो चींटियां जो है गायब हो जाएंगी। अब मैं बताऊंगी संतरे के छिलके का दूसरा उपयोग हमारे गार्डन में पौधों में किस तरीके से इसके हमको बेनिफिट मिल सकते हैं। दूसरे उपाय के लिए हमको लेना है एक जार, प्लास्टिक का हो या जो है आपके पास में कांच का जार हो, मैंने कांच का लिया है। उसमें हमको पानी भरना है, जितना बड़ा जार हो उससे आपको जो है लगभग हाफ फिंगर के नीचे तक पानी रखना है, तो इस तरीके से रखना है। उसके बाद में लेने हैं संतरे के छिलके। संतरे के छिलके को आप छोटा बड़ा जैसा भी कट करना चाहते हैं कट करके इस जार में आपको डाल देना है। चाहे आप ऐसे ही डाल दें, चाहे आप तोड़कर डालें, तोड़कर डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इनको इस तरीके से डाल देना है। आप अपने प्लांट के क्वांटिटी के हिसाब से इस फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। उसके बाद में हमको फर्मेंटेशन जल्दी से कराने के लिए हमको यूज करना है, ये है गुड़ जैगरी। जैगरी हमारे पौधों के लिए बेस्ट होता है। ये जो है हमारे पौधों में, जैसे कि हम संतरे हैं या जो नींबू हैं उनका फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो अगर जैगरी का यूज करते हैं तो हमको रिजल्ट जो है बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आप जो है 1 लीटर के करीब बनाते हैं तो आप इतना डाल सकते हैं। मैं जो है लगभग
500 ग्राम का जार है तो मैं इतना ही यूज कर रही हूँ। तो जैगरी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए इसके कोई भी आपको नुकसान नहीं होंगे। इसको डालने के बाद में हमको इसको ढक कर रख देना है, और ढकना ऐसे है कि कोई भी टाइट जो ढक्कन रहता है उससे नहीं ढकना, इस तरीके के ढक्कन से हमको ढकना है। तो इस तरीके से ढकने के बाद में आपको लगभग 5 से 6 दिन तक इसको ढककर रखना है। 5 से 6 दिन ढकने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको फर्टिलाइजर बनकर रेडी मिलेगा। इस फर्टिलाइजर को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, या जो डिफरेंट तरीके हैं वो भी आपको बताऊंगी मैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने 5 से 6 दिन तक इसको रखा है, आप चाहें तो 1 से 2 दिन में भी इसको अपने पौधों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन में इसका फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और रिजल्ट जो है हमको बहुत अच्छे मिलते हैं। कारण ये है कि अगर हम 1 से 2 दिन में इसका यूज करेंगे तो इसके पील्स जो है ऊपर के साइड ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, तो उतना अच्छा फर्मेंटेशन नहीं होता है। फर्मेंटेशन की यही प्रक्रिया है कि व्हाइट व्हाइट सा आपको ऊपर दिखने लगे और जितने भी पील्स रहते हैं वो नीचे जाने लगे, तो आपका जो है एग्जैक्ट जो है फर्टिलाइजर बनकर रेडी होता है। अब ये जो हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है, आप चाहें तो छान के निकाल सकते हैं। मैं बगैर छाने ही इसको निकाल रही हूँ और इस तरीके से एक जार में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े पील्स हैं वो जो है नीचे दबे रहते हैं। 1-2 पील्स रहेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फर्टिलाइजर को मैं एक प्लांट में देने के लिए 1 गिलास में पानी ले रही हूँ, और उसके बाद में लगभग 10 ml के करीब मैं इस फर्टिलाइजर का यूज करूंगी। तो ये रहा 10 ml और 1 गिलास पानी में हम डालेंगे इसको। देख सकते हैं इसमें बहुत तेज फ्रेग्रेंस रहती है, जो हमारे पौधों की मिट्टी के लिए उपजाऊ बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। संतरे के छिलके में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस रहता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ से लेकर फ्लावरिंग तक, फ्रूटिंग तक बहुत जरूरी होता है। यदि आपने कोई फ्रूटिंग प्लांट लगाया है, ऑरेंज या नींबू ऐसा कुछ, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। आपको बहुत अच्छे से उसमें फ्लावरिंग भी मिलेगी। जब फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग तो बहुत अच्छे से होगी। और जो बर्ड्स ड्रॉप की समस्या होती है, फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, जो लेमन वगैरह में नींबू के फ्लावर बनते हैं लेकिन ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो समस्या भी नहीं रहेगी। फ्लावर जो है फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस फर्टिलाइजर का यूज मैं अपने इस प्लांट में दूंगी। प्लांट में आपको तभी देना है जब प्लांट की मिट्टी ड्राई हो। इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्योंकि सर्दियों का सीजन है, प्लांट की मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं हो रही है इस टाइम पर। तो जब आपको लगे कि एकदम धूप है और एक दिन आपने वाटरिंग नहीं की है, तभी आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि जिससे कि गमले की मिट्टी नम हो जाए, इससे ज्यादा आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। अगर फर्टिलाइजर ड्रेनेज होल से निकल जाएगा तो आपके पौधे को वो एग्जैक्ट तरीके से नहीं मिल पाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया दूसरा तरीका जो कि हम संतरे के छिलके का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका अब मैं आगे बताऊंगी। आप तीसरे तरीके के लिए हमको इस तरीके की बोतल लेना है, जिसका बॉटम जो रहे ऐसा ऊंचा होना चाहिए, बीच में एकदम फ्लैट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए बोतल। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ली है कोल्ड ड्रिंक की बोतल, छोटी बड़ी जैसा भी यूज करना चाहें। तो जो संतरा रहता है, संतरे के छिलके से हम बहुत ही अच्छा एंजाइम, मतलब कि हमारे पौधों के लिए कीटनाशक बना सकते हैं, जिसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं और फर्टिलाइजर के तौर पर मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ये पूरे साल ही हमारे गार्डन में यूजफुल रहता है। तो वैसे तो हम जो भी फर्टिलाइजर बनाते हैं वो सर्दी गर्मी के हिसाब से रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फर्टिलाइजर या एंजाइम है जिसको हम पूरे साल ही यूज कर सकते हैं। तो इसके यूज करने के लिए हमको छोटे छोटे से इसके टुकड़े कर लेने हैं। इन टुकड़ों को इस तरीके से हमको इसमें फिल कर देना है और पानी भर देना है। इतना ही पानी भरना है, थोड़ा सा बोतल को खाली ही रखना है, पूरा बोतल हमको नहीं भरना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस, इसमें हमको गुड़ की एक छोटी सी ढेली डालना है, जो कि हमारे एंजाइम को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब भी कोई भी एंजाइम बनाते हैं तो उसमें गुड़ का उपयोग जरूर करें आप। गुड़ डालने के बाद में हमको इसका ढक्कन बंद करना है। फ्रेंड्स, मैंने ढक्कन में एक होल करके रखा है, आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो, आपके पास में टाइम हो तो आप जो है ढक्कन में होल ना करें, बार बार आपको 4 से 5 दिन में इसमें जो है गैस बनती रहेगी, उसकी वजह से जो है बोतल फटने का भी चांस रहेगा। तो आप अगर इसको खोल के एक बार ऐसे खोल देंगे फिर लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा इसको शेक भी कर देना है खोलने के बाद में, नहीं तो ये बोतल फट जाएगी। तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसमें होल बना दिया जिससे कि इसमें बहुत ज्यादा गैस ना बने।
15 से 20 दिन में आपका ये एंजाइम ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। वैसे तो 1 महीने का टाइम लगता है, लेकिन आप अगर यूज करना चाहते हैं एज अ फर्टिलाइजर तो आप जो है 15 से 20 दिन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी टेक्सचर कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा जैसे कि मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है, लेकिन एंजाइम जो रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एंजाइम के बेनिफिट ज्यादा रहते हैं। आप चाहें तो इसको भी स्प्रे कर सकते हैं अपने पौधों पर। बहुत सारे हनी बीज आएंगे, बहुत सारे इंसेक्ट जो है, जो बैड इंसेक्ट रहते हैं वो हट जाएंगे आपके पौधे में से। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एंजाइम बनाना चाहते हैं अपने पौधों के लिए पूरे साल के लिए, तो आप इस तरीके से एंजाइम बना सकते हैं। अब यदि आपके पास में बहुत सारे संतरे के छिलके हैं तो आप इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको कोई भी एक बाउल वगैरह लेना है, पॉट हो, प्लास्टिक का हो या मिट्टी का हो। मैंने मिट्टी का पॉट लिया है। उसमें आपको पहले नीचे साइड में मैं मिट्टी यूज करती हूँ, मिट्टी डाल देती हूँ, होल होना चाहिए। बाद में आपको ये संतरे के छिलके लेने हैं। आपके पास में थोड़े ज्यादा जो भी हो, ज्यादा हैं तो आप ज्यादा यूज कीजिए। मेरे पास में थोड़े हैं संतरे के छिलके, तो इस तरीके से मैं एक लेयर डाल दूंगी। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीस करके डाल सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हैंगिंग बास्केट है, इसी में लेकर आई हूँ। तो इसमें गोबर की खाद और मिट्टी दोनों ही है। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इसको एक बार अच्छे से ढक देना है। और ढकने के बाद में दूसरी लेयर भी आप इसी तरीके से संतरे के छिलकों की डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें कंपोस्ट बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनेगी। मिट्टी बहुत ही अच्छी उपजाऊ रहेगी और पोषक तत्वों से युक्त रहेगी। और इसी तरीके से लेयर बाय लेयर चढ़ाकर आपके पास में संतरे के छिलके हैं या नींबू के छिलके हैं, जो भी छिलके हैं, इस तरीके से आप इसका कंपोस्ट बनाकर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने सारे यूज हैं संतरे के छिलकों की। इस टाइम पर सभी के घर में संतरे के छिलके रहते हैं। आप भी इसी तरीके से कई तरीके से यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में संतरों का। चाहे आप एंजाइम बनाएं, चाहे फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करें, चाहे कंपोस्ट बनाएं, और चाहे कीट पतंगों को दूर करने के लिए आप संतरे के छिलके का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।